भारत पाकिस्तान के बीच आज से होगी रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ और पाक रेंजर्स नहीं मिलाएंगे हाथ, सरहदों के बीच बंद रहेंगे गेट। सेना अधिकारी बोले, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में, रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, बिटकॉइन ट्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती। विदेश सचिव आज फिर संसदीय समिति को ब्रीफिंग करेंगे। कल कहा था, पीएके ने नहीं दिया परमाणु हमले का संकेत, भारत ने तबाह की पाकिस्तानी एयरबेस। कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी 1 लाख लोगों को घरों के मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट सौंपेंगे, 2015 में वादा किया था। बंगाल में शिक्षकों का प्रदर्शन, ममता बोली बाहरी लोग शामिल, हर चीज की लक्ष्मण रेखा होती, आंदोलन करने के बजाय कोर्ट में केस लड़िए। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 15 मई को कहा था अंतरिम राहत पर विचार करेंगे, केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा पुराने एयर डिफेंस सिस्टम का दम, ड्रोन नष्ट करने में एक्सपर्ट पिचौरा, 40 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम समर। कांग्रेस बोली, सिंदूर से सौदा और देश से गद्दारी नामंजूर, एयर स्ट्राइक से पहले पीएके को अलर्ट करना पाप, केंद्र बोला यह गलत है। मंत्री विजय शाह केस में एसआईटी का गठन, सागर आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह करेंगी जांच। नीट पीजी से जुड़ी याचिकाओं पर एससी में सुनवाई, स्टूडेंट्स की मांग एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो, क्वेश्चन पेपर आंसर की भी जारी हो। हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे को सही ठहराया, मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज, शहर में फ्लैग मार्च, एसपी बोले सड़क पर नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की पोल खोलेगा, 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इनमें 51 सांसद नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान। राहुल का आरोप जयशंकर ने हमले से पहले पाकिस्तान को बताया, विदेश मंत्रालय की सफाई, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नहीं, चेतावनी दी थी। यूट्यूबर ज्योति को पाकिस्तान में मिलता वीआईपी ट्रीटमेंट, कहीं भी जाने की छूट, पुलिस सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाती, जासूसी के आरोप में पकड़ी गई। मोहन भागवत बोले, जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा भारत, दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। पीएम मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया। अमित शाह बोले, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मारे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 15 पार्षदों ने बगावत की, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन, मुकेश गोयल बने तीसरे मोर्चे के नेता। सीजीआई गवई बोले, जज जमीनी हकीकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। बार काउंसिल के इवेंट में कहा, न्यायपालिका का लोगों से दूरी बनाए रखना असरदार नहीं। भाजपा विधायक बोले, सीज फायर यूएन के आदेश पर हुआ। विजय शाह देवड़ा के बाद नरेंद्र प्रजापति का विवादास्पद बयान, कांग्रेस बोली सच सामने आ रहा। पानीपत में महिला टीचर ने क्लास में कलमा पढ़वाया, बच्चों ने घर जाकर गुनगुनाया तो पेरेंट्स भड़के, शिकायत पर मुस्लिम टीचर बर्खास्त। हरियाणा में 237 बांग्लादेशी पकड़े, महिलाएं बच्चे भी शामिल, बंगाली बनकर आए थे, बिना दस्तावेज ईंट भट्ठों पर कर रहे थे काम। विधानसभा अध्यक्ष बोले, सेना में हिमाचल की रेजिमेंट बनाई जाए, देवभूमि के जवानों ने हर लड़ाई में वीरता दिखाई, आजादी के बाद से 1708 जवान बलिदानी। अजियो मिंत्रा ने तुर्की ब्रांड्स बेचना बंद किया, टूरिज्म और बिजनेस भी बंद, पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का देश भर में बॉयकॉट। पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर पर दिल्ली में राजनीति सांसद बोली, पीला रंग देख केजरीवाल ने टैक्सी समझ लिया, भाजपा ने भी उठाए सवाल। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की फिराक में आतंकी, इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सुपौल एसपी बोले स्लीपर सेल के सदस्यों को पहचानना मुश्किल। गाजा पर इजरायली हमले में 3 दिन में 250 मौत, हमास के 150 ठिकानों पर हमला, गाजा खाली कराने का ऑपरेशन जारी। अमेरिका में भीषण तूफान, 21 लोगों की मौत, 6,50,000 घरों की बिजली गुल, केंटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में असर। ट्रंप फिर पलटे, कहा भारत P1 न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाया, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला, 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर बयान। इजराइल ने यमन के 2 बंदरगाहों पर हमला, इजरायली विदेश मंत्री बोले हमला नहीं रोका तो हमास जैसा हाल करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश, पीएके पीएम से बात की, कहा कश्मीर मुद्दे सुलझाने की कोशिश कर रहे। इसरो के 101वें सैटेलाइट EOS-9 की सफल लॉन्चिंग, यह घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधि का पता लगाए, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में मददगार साबित होगा। जयशंकर बोले, पीओके भारत को सौंपे पाकिस्तान, आतंकियों के ठिकाने नष्ट करें और सभी आतंकी भारत को सौंपे, तभी बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यू टर्न, पहले कहा था युद्ध विराम कराया, अब बोले मैंने सिर्फ मदद की। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में बनाया नया रिकॉर्ड,
90.23 मीटर भाला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, फिर भी रहे दूसरे स्थान पर।